ईरान इजराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिकी फोर्स ने ईरान के 3 एटमी ठिकाने फोर्डो, नतंजा और इस्फहान पर बमबारी की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की पुष्टि की और कहा अब शांति का समय है। ट्रंप जल्द देश को संबोधित करेंगे। उन्होंने अमेरिका सेना को बधाई देते हुए मिशन को सफल बताया। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1117 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। दरअसल मशहद से 2 फ्लाइट्स में 290 और 310 नागरिक दिल्ली पहुंचे। इससे पहले 20 जून की रात 2 बैच में 407 लोग लौटे थे। वतन लौटते ही यात्रियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पूरा यूक्रेन रूस का है और रूसी यूक्रेनी लोग एक हैं। उन्होंने सुमी शहर पर बफर जोन बनाने के लिए कब्जे की चेतावनी भी दी। पुतिन बोले यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा। जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जंग खत्म करना ही नहीं चाहते और लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। दावा किया गया कि भारत पाक युद्ध की आशंका को ट्रंप की कूटनीतिक पहल ने टाल दिया। ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को पड़ोसी देशों से हमेशा आसान रिश्तों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत ने समझदारी से मजबूत नीति बनाई है। उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान पर नरमी थी पर मोदी सरकार ने सख्ती अपनाई। जयशंकर बोले अब पड़ोसी देशों को समझ आ रहा कि भारत से मिलकर चलना फायदेमंद है, न कि टकराव करना। कटरा श्रीनगर के बीच चल रही वंदे भारत ट्रेन 25 जुलाई तक लगभग फुल हो चुकी है। 7 जून से शुरू हुई इन ट्रेनों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा। हर दिन बुकिंग की और संख्या बढ़ रही है। अब IRCTC पोर्टल पर लंबी वेटिंग, हवाई किराया 50% तक घटने के बावजूद पर्यटक अब ट्रेन को प्राथमिकता दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पोलिंग सेंटर की CCTV फुटेज सार्वजनिक करना ठीक नहीं, इससे वोटरों की पहचान उजागर हो सकती है और उन्हें खतरा हो सकता है। आयोग ने इसे कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाकर फुटेज मांगी थी, जिस पर आयोग ने ये जवाब दिया। अहमदाबाद विमान हादसे में 270 मौतों के बाद DGCA ने कड़ा एक्शन लिया। एयर इंडिया के 3 सीनियर अफसरों को क्रू शेड्यूलिंग में लापरवाही के आरोप में हटाने का आदेश दिया गया। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और पायल अरोड़ा शामिल। DGCA ने एयर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। इंडिगो की गुवाहाटी चेन्नई फ्लाइट में फ्यूल कम होने पर पायलट ने मेडे कॉल की। प्लेन में 168 यात्री सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट मिलते ही विमान की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना की जानकारी अब सामने आई। अहमदाबाद प्लेन हादसे के कुछ दिन बाद ये दूसरी गंभीर चेतावनी रही। एक्सोम 4 मिशन में पहली बार अंतरिक्ष में इंसुलिन और ब्लड शुगर पर रिसर्च होगी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला समेत सभी अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक ग्लूकोज मॉनिटर पहनेंगे। ये रिसर्च UAE की बुर्जील होल्डिंग्स कर रही है, जो माइक्रोग्रेविटी में ग्लूकोज के व्यवहार को समझेगी। ये स्टडी भविष्य में डायबिटीज के इलाज के नए रास्ते खोल सकती है। बेमेतरा थाना प्रभारी दुलेश्वर चंद्रवंशी को उनके अशोभनीय और संदिग्ध आचरण के चलते निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की रेत से भरी गाड़ी रोककर 3 लाख की मांग की गई थी। उप मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद SSP ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तेंदुखेड़ा में जबलपुर रोड पर वार्ड 8 निवासी जगेश्वर तिवारी पर जानलेवा हमला हुआ। परिजनों के अनुसार आरोपी राहुल लोधी ने जान से मारने की नियत से काले रंग की क्रेटा कार से उन्हें टक्कर मारी। परिजन इसे साजिश हत्या का प्रयास मान रहे, जबकि पुलिस ने पहले इसे सिर्फ एक्सीडेंट बताया, जिससे परिवार में नाराजगी है। मथुरा के गोवर्धन थाने में जमीन धोखाधड़ी के मामले में FIR में बिना आरोप नाम जोड़ने पर SSP श्लोक कुमार ने मुंशी ब्रजेश कुमार को निलंबित कर दिया। पीड़िता रजनी अग्रवाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें ब्रजवासी मिष्ठान भंडार के मालिकों के नाम भी जोड़ दिए, जबकि उन पर कोई अपराध नहीं था। हापुड़ में सिंभावली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद सैफी
को गोली लगने से घायल हो गया। शहजाद गैंगस्टर एक्ट में फरार था और मेरठ का रहने वाला है। पुलिस ने उसे पकड़कर उसके पास से अवैध हथियार और एक अपाचे बाइक भी बरामद की। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में कोथावा जमुखिया नहर मार्ग पर तिकुनिया मोड़ के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब राहगीरों को एक अज्ञात महिला का नग्न शव मिला। महिला की उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही। पुलिस को मौके से दरअसल उसके कपड़े भी मिले जिससे दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। शव की पहचान नहीं हो सकी। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कंटेनर में गौवंश भरकर ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा। कंटेनर में 50 से ज्यादा बैल थे। नसीराबाद से आ रहे इस ट्रक को रोकने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गौ तस्करों की जमकर धुनाई कर दी। वायरल वीडियो में पुलिस वाहन में बैठे युवक को एक अनजान व्यक्ति पीटता दिख रहा। मथुरा के नेशनल हाईवे 2 पर संस्कृति यूनिवर्सिटी के पास एक ऑटो लोडर पलट गया जिसमें 12 से 15 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया। पायलट भारत सिंह और ईएमटी मोहित कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। मरीज ज्यादा होने पर जिला प्रभारी सचिन ने अन्य एम्बुलेंस भेजी और स्वयं भी पहुंचे। थाना सदर बाजार पुलिस ने वाहन चोरी के मुकदमे में वांछित 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में जगलपाल उर्फ जग्गू और ललित शर्मा शामिल। इनके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस के साथ चोरी की बाइक बरामद की गई। एसएसपी के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। कंडला के रनमाऊ गांव में एक ही परिवार के भाई और बहन की सांप के काटने से मौत हो गई। बता दें कि सांप ने 6 दिन पहले 16 साल की पिंकी को डस लिया था जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल सोते समय सांप के काटने से मृतक पिंकी के भाई आर्यन की भी मौत हो गई। परिजनों का दावा कि भाई और बहन दोनों की मौत एक ही सांप के काटने से हुई। नैनपुर बालाघाट मार्ग पर आईटीआई के सामने एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 साल की मासूम की मौके पर मौत हो गई जबकि उसके माता पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने स्थिति संभाली। ट्रक चालक फरार जिसकी तलाश जारी है। नर्मदापुरम में कॉलोनी वासियों की जिंदगी सीवरेज कार्य के चलते बदहाल हो गई। ठेकेदार ने सड़कें खोदकर अधूरा काम छोड़ दिया जिससे स्कूल अस्पताल जाना तक मुश्किल हो गया। गर्मियों में काम नहीं हुआ और अब बारिश में गड्ढों से हालात बिगड़ गए। प्रशासन ने कई नोटिस दिए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 1 महीने से लोग परेशान। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर नौगांव के भदेसर गांव में चांदसी क्लिनिक पर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापा मारा। बीएमओ, एसडीएम और एसडीओपी की टीम ने कार्रवाई की। भारी मात्रा में बिना लाइसेंस की दवाइयां मिली और कोई रिकॉर्ड नहीं था। आरोपी आलोक मंडल के पास मेडिकल प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र भी नहीं था। सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र के देवरी चौधरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया और फिर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ मारकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया जिसे देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिवनी के छपारा में अमृत 2.0 योजना के तहत 30.32 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक दिनेश राय मुनमुन मौजूद रहे। मंच से ही दोनों नेताओं ने नगर परिषद छपारा के सीएमओ गोपाल भारती को लापरवाही पर फटकार लगाई। अतिक्रमण न हटने पर सांसद ने खुद हटवाने की चेतावनी दी। सुजालपुर मंडी पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगी में बड़ी सफलता हासिल की है। व्यापारी देवेश गर्ग ने से टैंकर सप्लाई के नाम पर 7 फरवरी को 13.20 लाख की ठगी हुई थी। ट्रांजैक्शन मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में हुई थी। पुलिस ने नेशनल साइबर पोर्टल से खाते फ्रीज कर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए 20 जून को पूरी राशि वापस दिलाई। बलरामपुर जिला मुख्यालय में आज जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कृषि और जनजातीय मंत्री रामविचार नेताम और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज शामिल हुए। कार्यक्रम में नामांकित बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई और कॉपी पुस्तक बैग का भी वितरण किया गया। पुलिस कार्रवाई से निराश रायपुर की पीड़िता
रेखा त्यागी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की अनुमति मांगी है। रेखा का कहना है कि अगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो वे आत्मदाह करेंगी। तेलीबांधा थाने में शिकायत के बावजूद आरोपी पति और ससुर के बयान तक नहीं लिए गए। रेखा की मां ने कहा कि ससुराल वालों से बेटी की जान को खतरा और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ग्वालियर के चंदननगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग संचालक विपुल श्रीवास्तव द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने कोचिंग के बहाने लड़की को रोककर पहले बाकी छात्रों को छुट्टी दी और फिर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती की देर तक घर न पहुंचने पर जब मां कोचिंग पहुंची तो पूरा मामला उजागर हुआ। सेना का जवान बनकर जालसाज ने जबलपुर की युवती से दुष्कर्म किया। आरोपी अंकित मीणा ने फेसबुक पर दोस्ती कर खुद को फौजी बताया, फिर शिवनी में होटल बुलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वीडियो युवती के भाई को भी भेजा गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। मंदसौर के शामगढ़ में किसानों ने बीज वितरण को लेकर हंगामा कर दिया। उन्हें शासन से मिलने वाली 30 किलो सोयाबीन बीज की बोरियां नहीं दी गईं। ये कहकर कि स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन जब ग्राम सेवक से पूछा गया तो पता चला कि स्टॉक मौजूद था। कमरे में बंद रखी बोरियां मिली। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सभी किसानों को बोरियां दी गईं और मामला शांत कराया। इस हफ्ते शेयर बाजार में देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 के मार्केट कैप में कुल 1.62 लाख करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय एयरटेल टॉप गेनर रही, जिसका मार्केट कैप 54,056 करोड़ बढ़कर 11.04 लाख करोड़ हो गया। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे दिग्गजों ने भी मजबूती प्रदर्शन किया। हालांकि बजाज फाइनेंस, टेक जायंट एप्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को करीब 1.21 लाख करोड़ में खरीदने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यदि ये डील फाइनल होती है तो ये एप्पल की अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी। ओप्पो ने भारतीय बाजार में A5 नाम से एक नया बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 15,499 रखी गई। ये मिलिट्री ग्रेड डिजाइन, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ आता है। फोन में 6000 मेगापिक्सल बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है। अगर आप सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे तो SBI की FD और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट दोनों विकल्प हैं। फिलहाल पोस्ट ऑफिस स्कीम 7.5% तक ब्याज दे रही, जबकि SBI ने अपनी FD की दरों में हाल ही में कटौती की है। दोनों योजनाओं की तुलना से ये समझना आसान होगा कि कहां पैसा जल्दी डबल होगा और कहां रिटर्न बेहतर मिलेगा। सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांजू ने बड़ा बयान देते हुए कहा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IPO अब ज्यादा दूर नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीमर्जर कोई बाधा नहीं है और कुछ कानूनी सेटलमेंट बाकी, साथ ही NSE को कुछ भुगतान भी करना है। पांडे के बयान से संकेत मिलते हैं कि को लोकेशन केस के निपटारे के बाद NSE का IPO जल्द आ सकता है। इंडिया में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन ओली पोप ने शानदार शतक लगाया। इंग्लैंड ने स्टंप्स तक 3 विकेट पर 209 रन बना लिए। दूसरी ओर भारत ने अपनी पहली पारी 471 रन पर खत्म की, जिसमें आखिरी 7 विकेट सिर्फ 91 रन पर गिरे। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की पारी में अब तक 3 विकेट लिए। लंदन के नॉटिंघम में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिता रहे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने क्रिकेट से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया है। वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और MCC के वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, जबकि वे आयोजन लंदन में ही हो रहे थे। गॉल में खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। बांग्लादेश ने 5वें दिन 285 पर दूसरी पारी डिक्लेयर की और श्रीलंका को 296 रन का टारगेट दिया। जब मैच में खत्म हुआ तो श्रीलंका 72 पर था। बांग्लादेश ने पहली पारी में 495 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर भारतीय विकेट कीपर की सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पंत ने अपना 7वां शतक जमकर MS धोनी को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 6 शतक थे। शतक पूरा करने के बाद पंत ने जमकर के जोरदार सेलिब्रेशन किया। वो टेस्ट में भारत के सबसे कामयाब विकेट कीपर बल्लेबाजों में गिने जा रहे।
करुण नायर की इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 साल बाद वापसी कुछ खास नहीं रही। वे सिर्फ 4 गेंद ही खेल सके और बिना खाता खोले आउट हो गए। बेन स्टोक्स की ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई फुल लेंथ बॉल को नायर ने कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। ओली पॉप ने शॉट एक्स्ट्रा कवर पर बाईं तरफ। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने शनिवार को 21.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर आमिर के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को बेहतरीन रिव्यू मिल रहे और अब ये तेजी से हिट की ओर आगे बढ़ रही। हाउसफुल 5 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर तगड़ी वापसी की। आमिर की सितारे ज़मीं पर के चलते कलेक्शन में गिरावट आई थी, लेकिन 16वें दिन फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ ली। वीकेंड पर दर्शकों की वापसी से अक्षय कुमार की फिल्म ने कमाई में उछाल दिखाया। 15 दिनों में फिल्म 179.39 करोड़ कमा चुकी है और अब फिर हिट ट्रैक पर लौट रही। एक इवेंट में आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान साथ पोज देते नजर आए, लेकिन इसी बीच आदित्य ने अजीब सा फेस बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स ने खिंचाई शुरू कर दी। कईयों ने कहा श्रद्धा के साथ ही खुश दिखते थे। लोग अब इस रिएक्शन को और लेकर आदित्य और श्रद्धा कपूर के पुराने लिंकअप को जोड़कर मजे ले रहे। मुंबई में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ आइसक्रीम डेट पर स्पॉट हुए। पीवीआर के बाहर दोनों ने पेपराजी को पोज दिए और साथ में आइसक्रीम का मजा लिया। आमिर कैजुअल लुक में दिखे जबकि गौरी सिंपल अंदाज में नजर आई। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजे लिए और लिखा कि दादी जी की उम्र में गर्लफ्रेंड। विद्या बालन ने तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। परिवार के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा की और हुंडी में प्रसाद अर्पित किया। मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद भी लिया। मंदिर प्रशासन ने उन्हें श्रद्धा स्वरूप शेष वस्त्र भेंट किए। दर्शन के दौरान विद्या पूरी श्रद्धा में लीन नजर आई। उत्तर प्रदेश में मानसून ने जोरदार दस्तक दी। बीते 24 घंटे में 18 जिलों में औसतन 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब तक राज्य में सामान्य से 11% अधिक यानी 50.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा 136 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। चित्रकूट में सड़क बह गई, जबकि मुजफ्फरनगर में सड़कों पर पानी भर गया। मानसूनी बारिश से मध्य प्रदेश तरबतर हो गया। शनिवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि रविवार को ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में बारिश की संभावना। सीधी में 2 इंच और रतलाम में 1.25 इंच बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में अगले 3 दिन बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सरगुजा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी। दक्षिण के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल रायपुर, दुर्ग समेत 10 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मानसून की रफ्तार कुछ दिन धीमी रहेगी। राजस्थान में मानसून ने सिर्फ 4 दिन में ही आधे से ज्यादा प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश हुई। झरनों और बांधों में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे चंबल के कई डैम भरने लगे। राज्य में इस बार सामान्य से 90% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई गई। शिमला मौसम विभाग ने हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पूरे प्रदेश में मानसून कल तक सक्रिय हो जाएगा। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों, जलभराव और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की है।